स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि किसी भी नंबर का मेंटिसा कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यानी ये बात तो हम जानते हैं कि जब हम ये बात करते हैं कि 10 की पावर अगर हम फर्ज करें, यहाँ पर अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास 100 आता है। ठीक है। अब अगर मैं इसका लॉगरिथम लिखूंगा, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूंगा, तो मैं यूं कहूंगा कि log ऑफ 100 टू द बेस 10, यानी और इसमें जो हम लॉग फाइंड कर रहे होते हैं बेसिकली वो एक्सपोनेंट फाइंड कर रहे होते हैं कि 10 की किस पावर के लिए, यानी कि कॉमन लॉगरिथम की बात की जा रही है तो किस पावर के लिए ये 100 जवाब आ रहा है, तो वो 2 है। ठीक है। अब चूंकि इसमें ये एग्जैक्ट 2 जवाब आ रहा है और इसमें अगर आप देखें तो इसका जो डेसिमल पार्ट है वो 00, ये जो डेसिमल पार्ट होता है ये मेंटिसा कहलाता है। यानी अगर हम इस तरह से बात करें कि आपसे ये मेरा क्वेश्चन है कि हम ये कहते हैं कि 10 की एक पावर हम कर रहे हैं जी x, और इसका जवाब जो हमारे पास आता है वो फॉर एग्जाम्पल 400 आ जाता है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि 10 की वो कौन सी पावर है जिससे जवाब 400 आएगा, तो मैं इसका इसका जवाब जो है वो कैसे दूं। यानी मुझे ये पता है कि अगर मैं 400 मैंने बनाना है तो मैं 10 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करूंगा, यानी x इसकी जो पावर एक्सपोनेंट के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 2 करूँ, 10 की पावर 2 करूँ तो ये मेरे पास 100 आ जाता है। यानी और लेकिन अभी भी मजीद जो है वो हम इसके 400 के करीब नहीं पहुंचे। यानी अगर मैं इसकी पावर 3 कर देता हूँ तो ये मेरा जवाब 1000 हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी हमने 400 तक पहुंचना है, तो हम ये कहते हैं कि फिर इसका मतलब है कि जो हमारा अब जवाब है वो 2 और 3 के इन बिटवीन है। अब वो कितना 2 से ज्यादा है और कितना 2 से कम है, इसका जवाब हम मेंटिसा से ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हम यूं कहेंगे कि अगर ये हमारा क्वेश्चन हो तो हम इसका जो क्वेश्चन बनाएंगे वो यूं कहेंगे कि log ऑफ 400 टू द बेस 10, और ये क्या होगा जी, इसका जवाब ये है जी x। अब इसके लिए करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा चाहिए होता है। करेक्टरिस्टिक हमें बताता है कि हमारा जो नंबर है उसमें कितने डिजिट्स हैं। जैसे अगर 400 देखें तो इसमें 1 2 3 डिजिट्स आ रहे हैं, इसका मतलब कि इसका करेक्टरिस्टिक जो होगा वो 2 होगा। यानी करेक्टरिस्टिक की तादाद हमेशा जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उससे एक कम होती है, और ये उस केस में जब हमारे पास नंबर जो है वो एक से बड़ा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स तो हमने देख लिया इस नंबर का कि वो हमारे पास कितना है जी। यानी यहाँ मैं इसका एक फार्मूला सा बना लूंगा, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। अब इसमें हमने देखा कि करेक्टरिस्टिक्स टू 2। अब बात आ गई जी मेंटिसा की, जो कि डेसिमल पार्ट होता है। अब वो डेसिमल पार्ट हम किस तरह से ढूंढेंगे। हम नंबर देख रहे हैं जी 400। आप देखें इसमें पहले दो जो डिजिट्स आ रहे हैं, पहला जो हमारा डिजिट होना चाहिए मेंटिसा के लिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी ये जीरो के अलावा कोई नंबर होगा। ठीक है। अगर फर्ज करें यहाँ पर जीरो लिखा होगा तो हम इसे छोड़ देंगे, इसे नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे, वो अगर नॉन जीरो होगा तो फिर वहां से आगे डिजिट्स को मिलाएंगे। तो ये 4 और 0 को मिलाकर 40 बना और इससे नेक्स्ट डिजिट है 0। तो हम क्या करेंगे जी, 4 ये देखें 40 ये लिखा हुआ और ये 0 का कॉलम है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो आती है वो 0.6021 आ रही है। 6021 देखें, पॉइंट में ऑलरेडी लगा चुका था, डेसिमल पार्ट है। तो ये अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये बनता है जी, यानी ये दोनों ऐड नहीं होते, ये कंबाइंड लिखे जाते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास जो नंबर आया है। अब बेसिकली हम यूं बात करें कि अगर 10 की पावर ये नंबर ले ली जाए जो कि 2.6021 है, तो हमारा एग्जैक्ट जो जवाब आएगा वो 400 ही आएगा। जिसको चले मैं कैलकुलेटर से आपको समझाता हूँ कि किस तरह से मैं ये बात कर रहा हूँ। देखें ये हमारे पास है जी 10, ये पावर का बटन होता है। हम 2.6021 लिख रहे हैं और इससे जवाब हमारा कितना है 400.03, यानी जिसको राउंड ऑफ किया जाए तो राउंड डाउन होकर ये 400 ही बन जाता है। इस तरह से ये हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब एक बात जो कि और बताने वाली है कि फर्ज करें, अब हम यूं कह रहे हो कि अगर log ये 4 होता टू द बेस 10, अब इसका क्या जवाब होगा। तो अब देखें ये 4 जो है 10 से छोटा है, यानी इसका मतलब है कि 10 की पावर अगर 1 ली जाए 1 ली जाए तो 10 आता है, लेकिन ये 1 से भी छोटा होगा और इसका इसका जवाब जो है वो 1 से कम होगा। और हम अगर करेक्टरिस्टिक को देखें 4 का, तो इसमें एक ही डिजिट है, यानी इसकी अगर साइंटिफिक फॉर्म भी अगर लिखी जाए 4 को, तो हम 4 इंटू 10 पावर 0 लिखेंगे और 0 इसमें जो 10 की पावर होती है यही करेक्टरिस्टिक होता है। तो हमने देखा इसमें करेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है जी, 0 आ रहा है। और अब इसका मेंटिसा जो है वो यही आएगा। जो मेन बात है वो इसलिए कि 4 के बाद अगर कोई डिजिट नहीं लिखा तो हम 4 के बाद ना आने वाला डिजिट 0 ही कंसीडर करेंगे, और 0 यानी 40 फिर 40 बनेगा और इसको 0 के कॉलम में देखेंगे तो यही वैल्यू जो कि पहले हमने लिखी थी 6021 ये आ जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 10 की पावर अगर आप 0.6021 लेंगे
तो आपका जवाब 4 आएगा, जिसको कि हम कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखें यहाँ से अगर हम 10 की पावर ले रहे हैं जी 0.6021, ठीक है, तो ये आपका जवाब 4.000 यानी एग्जैक्ट 4 आ रहा है। तो ये देख लें आप, इससे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। या फिर अगर फर्ज करें हम यूं क्वेश्चन बनाते हैं कि हम कहते हैं जी हमारा नंबर जो है हम 0.004, जिन बहुत ही छोटा नंबर अब कर दिया कि 10 की वो कौन सी पावर लें कि इसका जवाब बहुत ही छोटा हो जाए। अब देखें इसके लिए भी हमें पता है इसका, इस नंबर का जो कि 0.004 है, इसका अगर इसको साइंटिफिक फॉर्म में तब्दील किया जाए तो पहले नेचुरल नंबर या पहले नॉन जीरो नंबर के बाद हम पॉइंट पुट करते हैं, ठीक है, 4 यानी 4 बन जाएगा इंटू 10 की पावर, कितने डिजिट मूव किया हमने आगे, 3 -3 बना, ठीक है। तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना आया जी, -3 आ गया। यहाँ पे हम -3 पुट करेंगे, जिसे हम इस तरह से लिखेंगे 3 बार, यानी -3 नहीं लिखेंगे, ये अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, और फिर इसमें प्लस करेंगे जी इसका डेसिमल पार्ट। तो अब उसके लिए पहला जो लेफ्ट साइड से हम चलते हुए आएंगे तो पहला जो नॉन जीरो डिजिट है वो 4 है, और उसके बाद कोई नहीं है तो हम फिर अगेन जब कोई डिजिट नहीं होगा तो फिर जीरो ही कंसीडर करेंगे, यानी 40 को जीरो के कॉलम में देखेंगे तो ये हमारे पास 6021 ही आता। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 बार पॉइंट 6021 अगर 10 की पावर ये ली जाए तो ये एग्जैक्ट आपको जवाब देगी 0.004। तो इस तरह से आपने समझा कि किस नंबर का जो है, किसी भी नंबर का मेंटिसा लिया जाता है और उसका लॉग जो है वो मुकम्मल तौर पर मालूम किया जाता है।